अगर आप लोगों को जाना है सऊदी अरबिया, दुबई, कतर, ओमान, बहरीन, रशिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, तो आप लोग इधर उधर एजेंटों के साथ न बैठे। भेज चुका हूँ 10,000 से ज़्यादा आदमी मैं ज़िला मधुबनी के भेज चुका हूँ। हर गांव में हमारे भेजे हुए कैंडिडेट आपको मिलेंगे। आप गांव सड़गांव है ना, मैं समझता हूँ कि मैंने कई सौ आदमी गांव सड़गांव को भेजे हुए, कई सौ। देखिए, एक होता है लाइसेंस होल्डर, एक होता है बगैर लाइसेंस का। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग लाइसेंस होल्डर हैं। हमें विदेश मंत्रालय ने हमें सर्टिफिकेट दिया है और हमारे लाखों रुपए की जो है सिक्योरिटी मंत्रालय में जमा है जिला मधुबनी के अंदर कि मेरे नाम से, मेरे ऑफिस के नाम से लड़के उठा लेते हैं और उनको झूठ बोल के किसी जगह फंसा देते हैं। छतौनी है, उमगांव, छोड़गांव और हरलाखी वगैरह है, बासोपट्टी, चांद वगैरह, इस इलाके के हमने हजार लड़के भेजे हुए हैं। आज तक एक बंदे की कंप्लेन मेरे से नहीं। आप विदेश में जाकर कतर, सऊदी और ओमान जैसे बड़े बड़े कंट्री में जाकर कैसे आप महीने की 40 से 30 हजार रुपया पर मंथ कमा सकते हैं, सारे चीज हम बताएंगे। क्योंकि हमारे साथ एक ऐसे शख्सियत आज जुड़ेंगे जो इन सभी चीजों के बारे में आपको बिल्कुल एक एक कर जवाब देंगे। बता दें, यह कंपनी काफी दिनों से जो है सुर्खियों में है, चर्चा में है, क्योंकि इस कंपनी के थ्रू अब तक जो है लगभग जो है हजारों लोग वहां पहुंच गए हैं और जो है सुरक्षित जो है अपने काम कर रहे हैं और कमा रहे हैं और पूरे जीवन यापन सही से चल रहा है। लोग जरूर बखूबी पहचानते होंगे, इसका नाम ताहिर है और उर्फ जो है मुल्ला ताहिर से ये जाने जाते हैं क्षेत्र में। सबसे पहले सर हमारे चैनल में स्वागत है आपका। जी वो शुक्रिया आपका। देखिए, अलशिफा कंपनी के पहले बारे में आप हमें जानकारी दीजिए। अलशिफा कंपनी क्या है और अलशिफा कंपनी कहाँ है, अलशिफा कंपनी में क्या काम होती है और कैसे लोगों को जॉब प्रोवाइड कराया जाता है। देखिए, ये शिफा इंटरनेशनल ये दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी खिदराबाद में है। 20 सालों से हम लोग ये काम कर रहे हैं और कमोबेश पूरे हिंदुस्तान के ही लोग हमारे ऑफिस में आते हैं और जाते हैं और मैं हमेशा दिल्ली ही रहता हूँ, वही मेरा ऑफिस से। हम यहाँ के वर्करों से, लेबर से या जो लोग वहाँ जॉब करना चाहते हैं उन लोगों से हम कहना चाहते हैं कि अगर आप लोगों को जाना है सऊदी अरबिया, दुबई, कतर, ओमान, बहरीन, रशिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, तो आप लोग इधर उधर एजेंटों के साथ न बैठें। ऐसा होता है एजाज भाई कि ये जो गांव देहात में जो छोटे छोटे एजेंट होते हैं ना, ये सब विदाउट लाइसेंस होल्डर होते हैं। ये लोग झूठ बोल के भेज देते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ ऐसे हैं ज़िला मधुबनी के अंदर कि मेरे नाम से, मेरे ऑफिस के नाम से लड़के उठा लेते हैं और उनको झूठ बोल के किसी जगह फंसा देते हैं। देखिए, एक होता है लाइसेंस होल्डर, एक होता है बगैर लाइसेंस का। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग लाइसेंस होल्डर हैं। हमें विदेश मंत्रालय ने हमें सर्टिफिकेट दिया है और हमारे लाखों रुपए की जो है सिक्योरिटी मंत्रालय में जमा है। लिहाजा हम लोग ठगी कर ही नहीं सकते हैं। अगर हम करेंगे तो गवर्नमेंट हमारे लाइसेंस को ख़त्म कर देगा, बर्खास्त कर देगा। ये हमारी ईमानदारी है। और आप इस इलाके में जैसे मान लीजिए जयनगर है, छतौनी, अगर इन केस फ्यूचर में कभी हमारा भेजा हुआ कोई लड़का वापस आता है तो मैं आपके चैनल से मैं लोगों को यकीन दिलाना चाह रहा हूँ, अगर वो फंस जाते हैं तो उनको हम बुला करके दोबारा उन्हीं पैसों में भेज देते हैं। जो है हमें फोन करता है कि चलिए ठीक है, संपर्क होता है, पासपोर्ट दीजिए, वीजा के नाम पर बहुत तरह की ठगी कर लेता है कि आपको वीजा आज दिया जाएगा, आप 40,000 दीजिए। क्या अलशिफा में या शिफा कंपनी में इस तरह की कोई ऐसा है कि जो लोग लगाए कि वीजा उससे पहले एडवांस पैसा दिया? देखो, हमने तो आज तक किसी भी आदमी से एडवांस पैसा लिया नहीं है, ना हम लोग लेते हैं। वो जब हम लोग वीज़ा लगा देते हैं तो पैसे लेते हैं। ये लोग जो बेईमान लोग होते हैं ना, वो इन गरीबों से बेचारे से पहले एडवांस लेकर खा डालते हैं। उनका ब्याज चलता रहता है 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने। तो ऐसा हम लोग नहीं करते। हम लोगों को तो अगर कोई गरीब लड़का है, गरीब फैमिली से कुछ नहीं, तो उसको हम लोग 25-30 हज़ार में भी हम भेज देते हैं।
कोई दिक्कत नहीं है। सर एक चीज जानकारी दीजिए, किस किस फील्ड में आप भेजते हैं, क्या वहाँ और कौन कौन कंट्री में और कैसे कैसे कंपनी में आप भेजते हैं? देखो हम लोग हर सेक्टर में आदमी भेजते हैं। जैसे अपने मधुबनी ज़िले के अंदर ज़्यादातर जो है ना वो लेबर क्लीनर यही सब मिलते हैं। तो हम लोग जैसे पेट्रोल पंप पे लेबर भेज देते हैं, हम लोग क्या नाम है उसमें सुपरमार्केट में आदमी भेजते हैं, हम लोग पोल्ट्री फार्म में भेजते हैं, कंस्ट्रक्शन लेबर में भेजते हैं, क्लीनिंग में भेजते हैं। ये अपने वहाँ के ज़्यादातर लोग इसी फील्ड में जाते हैं। बाकी और जो जगह है जैसे पटना है या मुजफ्फरपुर है या सीवान वगैरह है, इनके लड़के ट्रेड में जाते हैं। जैसे कोई इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, शटरिंग, आरसीसी, ड्राइवर, ऑपरेटर, एल्युमिनियम, फर्नीचर, हत्ता के इंजीनियर, डॉक्टर तक को भी हम लोग भेज देते हैं। सर इलेक्ट्रिशियन में लोग जाना चाहते हैं, उसको सैलरी क्या हो, सैलरी पैकेज क्या है? इलेक्ट्रीशियन में दो तरह की सैलरी होती है। अगर इलेक्ट्रीशियन अगर फ्रेशर है तो उसकी सैलरी 1300 से 1500 रियाल तक होती है। और अगर कोई इलेक्ट्रीशियन रिटर्न है जो पहले गल्फ कंट्री में कभी काम कर चुका है तो उसकी सैलरी 1500 से 1800 तक मिलती है। ड्राइवर में कई तरह के ड्राइवर्स होते हैं। अगर कोई कार ड्राइवर है या कोई हैवी ड्राइवर है या ट्रक ड्राइवर है या ट्रोलर ड्राइवर है, सबकी अलग अलग सैलरी होती है। आमतौर से अपने इलाके में जो है जिला मधुबनी के अंदर लोग कार ड्राइवर होते हैं। तो कार ड्राइवर में भी दो तरह के हैं। अगर कोई सऊदी रिटर्न है तो हम उसको 1800 रियाल सैलरी प्रोवाइड करवाते हैं, और अगर कोई फ्रेशर है तो उसको हम 1500 रियाल सैलरी प्रोवाइड करते हैं। इसी तरीके से जेसीबी है, कोकलैंड है, शावल ऑपरेटर है, तो इन लोगों की सैलरी भी हम 1400 से 1600 तक देते हैं। जो लोग वीडियो हमारे देख रहे हैं उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील कीजिएगा? भाई जो आपका चैनल देख रहे हैं उन तमाम लोगों से मैं मुअद्दिबाना अपील करूंगा कि आप लोग उल्टे सीधे एजेंटों के पास ना जाएं। आप डायरेक्ट जो मैन पावर जो लाइसेंस होल्डर हैं आप उनके पास जाएं। उनके पास आपके पैसे सेफ है, आपकी लाइफ सेफ है, आपकी सैलरी सेफ है। आप मेरे नंबर स्क्रीन पे जारी कर दीजिए। मेरा नंबर है 93 11 78 28 13। हम इसी मधुबनी जिला के रहने वाले हैं, सुनियाई के। आप किसी भी गांव के लोग होंगे वो मेरे से बात करें, हम उसके गांव के अंदर उसके मुखिया सरपंच से या गांव के किसी जिम्मेदार आदमी को, कोई को मुझे जानता होगा, हम उसकी गारंटी देकर उसको भेज